बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखबार टीवी। आजकल आपने देखा होगा कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कुछ मसाइल जो हैं वो पब्लिक ने हाईलाइट किए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों को कवर किया जाए कि आया इसमें क्या हकीकत है, आवाम को पता चले कि जो मौजूदा कमेटी है वो सच बात कर रही है या वो फिर पिछली कमेटी की जो है उसी डगर पे चल रही है कि जो पार्क्स की जगह हैं उसके ऊपर कब्ज़ा करके नई अलॉटमेंट की जा रही हैं, नए प्लॉट लगाए जा रहे हैं और लोगों को बेचे जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमने उसी इश्यू के ऊपर जो ग्रुप्स के अंदर और पब्लिक के अंदर जो है इस्तराब पाया जा रहा है कि 24 कनाल का जो प्लॉट था जिसके ऊपर कर्नल नज़रुल इस्लाम साहब जो 2016 में उन्होंने एक LOP जमा कराया, उस LOP की जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर 5827 कनाल के ऊपर LOP जमा करवाया गया और ये जो जगह है इसके ऊपर जो है वो एक लेक शो की गई है। और ये 24 कनाल जो थी ये इसलिए इस पे लेक बनाई गई थी ताकि इस लेक के अंदर पानी का जो है वो ठहराव रहे और उसके बाद इसी जगह के ऊपर पानी जो जना गार्डन के जो रहायशी हैं उसको पानी का जो लेवल है वो मिले और यहाँ पे लोग बोरिंग करवाएं या पानी जो है ना ईज़िली दस्तयाब हो। लेकिन इसके साथ दूसरा जो नक्शा है जो 2019 के अंदर मेजर आफ्ताब जो है उसने जमा करवाया, उसकी MC ने जमा करवाया, उसके अंदर जो है नेशनल असम्बली के जो शफीक साहब हैं जो सदर हैं उन्होंने भी इसके अंदर ऊपर साइन है। ये LOP के लिए या ये नक्शा जो जमा करवाया गया इसके अंदर पूरी तफसील है जिसमें ये साफ दिखाया गया है कि इसको उन्होंने कवर करके रहायशियों की फरमाइश पे इसको इन्होंने पार्क डिक्लेयर किया और नक्शे में बहुत क्लियर है। ये मैं नक्शा जो है वो डिटेल के साथ आपको दिखा रहा हूँ और इसके अंदर देखें और हमने उसको फोकस भी कर दिया है कि ये चीज़ें जो हैं ये पार्क हैं, यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है। और ये 2019 में मेजर आफ्ताब और उसके जो MC थी जो कमेटी थी उन्होंने इसके ऊपर बहुत क्लियर जमा करवाया और आप इस नक्शे को CDA में जाके भी चेक करवा सकते हैं। और इसकी जो डिटेल है वो हम इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि जो मौजूदा MC है इन्होंने इसके ऊपर प्लॉट लगा के इसको ख़त्म करके जो रहायशियों के साथ जुल्म कर रहे हैं और ये ऐसा जुल्म है कि ये आइंदा नस्लें जो हैं वो उसको देखती रहेंगी कि ये जो LOP है जो आज कैंसिल है, जो 2016 में या 18 में कैंसिल हो गया था, उसको रिट्रीव करवाने की बजाय उस LOP को ख़त्म कर दिया गया। आज के बाद अगर हमारी सोच देखी जाए या पब्लिक की आरा देखी जाए तो ये LOP जो है वो क़यामत तक रिट्रीव नहीं हो सकता क्योंकि जो पार्क्स रह गई हैं मौजूदा MC जो पिछलों MC के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं एक वॉइस नोट जो है वाजिद नसीम साई का वो भी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं ताकि जो वाजिद नसीम साई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद साही जनरल सेक्रेटरी FACHS 8 जनवरी को चार्ज लिया है और जब से चार्ज लिया है कोई अलाटमेंट सोसाइटी ने नहीं की हुई, एक भी प्लाट सोसाइटी ने नया क्रिएट नहीं किया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अलाटमेंट इस मैनेजमेंट कमेटी के दौर में नहीं हुई है और ना ही इस मैनेजमेंट कमेटी ने कोई भी पार्क किसी किस्म का ख़त्म किया है, बल्कि 1-2 प्लाट पार्क बनाने की प्लानिंग ज़रूर की है। हमने किसी भी ऐसे प्लाट पे ऊपर पोजीशन तक नहीं दी जिसमें एमिनिटीज़ जो है ना शो की गई दी गई। हमारी तरफ से किसी भी एमिनिटी के प्लाट के ऊपर पोजीशन जारी नहीं किया गया। साई ने ये कहा है कि ये जितने भी काम हैं ये पिछली MC ने किए हैं, पिछली MC ने अलॉटमेंट किए थे। हालांकि होगा कि ये जो है 5827 कनाल का यही वही रिपीट LOP जमा करवाया गया था जो कर्नल साहब ने 2016 में जमा करवाया था। इसके अंदर आपने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो जगह है जो 24 कनाल की जगह है ये जगह जो है ये पार्क है ना कि प्लॉट है। अब ये वाजिद नसीम साई के मैसेज को सुनने के बाद आप बिल्कुल क्लियरली इसके ऊपर जो है आप अपनी राय दे सकते हैं कि ये शख्स जो है झूठ बोल रहा है। पिछली MC का कोऑर्डिनेटर था, इनकी आपस की गठजोड़ की वजह से ये आज इशू खड़ा हो गया है। इसके लिए रहायशियों को बाहर आना होगा, रहायशियों को अपने हकूक़ के लिए बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं वो उनका यही मौक़िफ़ है, वो सामने नहीं आना चाह रहे क्योंकि MC जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर देती है, उनको थ्रेट करती है, उनके लिए मसाइल बनाती है। वो यही कहते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए और जो MC कर रही है इसको रोका जाए। मेरी भी इन तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि ये ख़ुद भी रजिस्ट्रार के पास जाएं, एप्लीकेशन दें और इस चीज़ों को हाईलाइट करें और इन प्लॉटों को रोका जाए।
और यहाँ पे जो पार्क है उसको एज़ इट इज़ रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो जना गार्डन के लोग हैं, उनके लिए ये पार्क जो है वो एक नेमत की तरह है। यहाँ पे उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे बैठे। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरामैन हैं वो दिखाएं कि यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं और साथ जो है वो ये दिखाएं कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो दरख्त भी लगे हुए हैं, जिसकी जो है वो क्लियर कट ये निशानी है कि ये पार्क है जिसको रातों रात जो है इसको प्लॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पार्क के अंदर सैकड़ों दरख्त लगे हुए हैं जो मौजूदा एमसी ख़त्म करके, इस पार्क को ख़त्म करके कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, क्योंकि इन्होंने वो प्लॉट ऑलरेडी बेच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो दरख्त हैं पहले भी लगे हुए हैं, ये एक लाइन में लगे हुए हैं जो चारों तरफ अतराफ़ में ना जगह जगह जो है ये दरख्त लगे हुए हैं। और ये इसीलिए हैं कि ये कल को यहाँ पे जो है ना लोग जो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे परिंदे, जानवर, हर तरह की जो मखलूक है वो भी अल्लाह ताला की मखलूक यहाँ पे आएगी, बैठेगी और एक तरह का अल्लाह ताला की तस्बीह भी बयान करेंगी और लोग भी यहाँ पे अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह झूले लगे हुए हैं और ये कसीर तादाद में झूले लगे हुए हैं। आप इसको अगर मेरा कैमरामैन दिखाएंगे तो करीब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे जो है वो झूले कब के लगे हुए हैं। अब ये यहाँ पे ईंटें भी पड़ी हुई हैं और जो मौजूदा एमसी है वो उनकी कोशिश है कि किसी तरह जो है वो ये पार्क ख़त्म करके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्लॉट दिए जाएं। हमारी इतला के मुताबिक अभी हमें किसी लोगों ने बताया है कि इस पे जो मौजूदा एमसी है उन्होंने डेवलपर के ऊपर एक केस कर दिया है और साथ बयान दिया है कि इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो एक पुलिस के यहाँ पे जो है नुमाइंदे वो भी यहाँ पे खड़े हैं कि उनसे पूछेंगे आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, ये लिटिगेशन क्यों होगी। ये यहाँ पे अवाम की फलाह के लिए ये एमसी आई थी, लेकिन इन्होंने जो है वो अवाम को तबाही की धानी की तरफ लेके जा रहे हैं।